स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। नरेशन पढ़ने के क्रम में आज आइए हम देखते हैं कि किस तरह हम रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले जो लेट वाले सेंटेंस हैं उनका इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं। आइए देखते हैं कि लेट आने पर हमारा सेंटेंस क्या क्या भाव उत्पन्न करता है। आइए देखते हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट आता है तो वह रिपोर्टेड स्पीच आदेश का बोध कराता है अथवा विनती का बोध कराता है, सलाह का बोध कराता है अथवा सुझाव या प्रस्ताव का बोध कराता है। तो ऐसे में हम रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार ऑर्डर में, रिक्वेस्ट में या फिर सजेस्टेड या प्रपोज में बदल देते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आदेश का बोध करा रहा होगा तो किस तरह हम उसे इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित करेंगे। आइए देखते हैं आदेश का बोध होने पर। आइए देखते हैं, लिखा है कि द किंग सेड टू हिज मिनिस्टर लेट द प्रिजनर बी सेट फ्री। अब राजा है तो राजा ने अपने मंत्री को क्या किया है, आदेश दिया है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में आदेश का बोध तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर, ऑर्डर्स अथवा ऑर्डर्ड में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ देखेंगे द किंग रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, परिवर्तित नहीं होगा। सेड को हमने ऑर्डर्ड में परिवर्तित कर दिया, टू को रिमूव कर दिया, हिज मिनिस्टर कंजंक्शन के रूप में यहाँ पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम रिपोर्टेड सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ बात चल रही है द प्रिजनर की, अर्थात द प्रिजनर जो है वो रिपोर्टेड सब्जेक्ट है, तो इसे हम लिखेंगे द प्रिजनर। और रिपोर्टेड सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम शुड का प्रयोग करेंगे। अर्थात आदेश का बोध होने पर रिपोर्टेड स्पीच परिवर्तित करते समय रिपोर्टेड सब्जेक्ट के बाद हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए। या हम इसे दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जैसा कि लोग पारंपरिक तरीके से लिखा करते हैं कि आप इसको इस प्रकार भी इसका इनडायरेक्ट परिवर्तन कर सकते हैं कि द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू लेट द प्रिजनर बी सेट। तो इसका इनडायरेक्ट ये भी बन सकता है, इसका इनडायरेक्ट ये भी बन सकता है। दोनों इनडायरेक्ट इसके एकदम सही है, लेकिन ये जो है ज्यादा अच्छा माना जाता है। आइए अगला सेंटेंस हम देखते हैं। विनती का बोध हो रहा है इसमें। द बॉय सेड लेट मी गो होम, यानी लड़के ने कहा मुझे घर जाने दीजिए। ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को परिवर्तित नहीं करेंगे और सेड की जगह हम रिक्वेस्टेड या फिर हम अर्ज्ड भी लिख सकते हैं। चाहे रिक्वेस्टेड लिखिए चाहे अर्ज लिखिए। कंजंक्शन के रूप में हम दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर मी से तात्पर्य फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अर्थात द बॉय से है, तो बॉय को यहाँ हम सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक शब्द लिखेंगे माइट बी अलाउड। उसके बाद टू लिखेंगे, यहाँ पर गो होम। हम इसका इनडायरेक्ट इस प्रकार से बनाएंगे। अर्थात जब रिक्वेस्ट अर्थात विनती का बोध होगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थात सेड को सजेस्ट, रिक्वेस्टेड अथवा अर्ज्ड में परिवर्तित कर देंगे। कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम रिपोर्टेड सब्जेक्ट को लिखेंगे और रिपोर्टेड सब्जेक्ट यहाँ से हम लाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक शब्द हम अतिरिक्त लिखेंगे, वो है माइट बी अलाउड। तो माइट बी अलाउड का प्रयोग करते हुए जो वर्ब लिखी होगी उसे इन्फिनिटिव रूप में लिखेंगे। जैसे गो लिखा है तो टू गो के रूप में, उसके बाद हम बाकी बचे हुए शब्द लिख देंगे। तो इस तरह से इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। और यदि हम चाहें तो इसका दूसरे तरह से भी इनडायरेक्ट बना सकते हैं कि द बॉय रिक्वेस्टेड टू let him
गो होम, इसका इनडायरेक्ट ये भी बनता है, लेकिन ये बेस्ट माना जाता है। आइए देखते हैं कि कभी कभी हमारा रिपोर्टेड स्पीच लेट आने पर विश अथवा डिजायर का बोध कराने लगता है। ऐसे समय में हम क्या करते हैं? ऐसे समय में सेड को हम विश्ड अथवा डिजायर्ड में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हम इस सेंटेंस को देखेंगे कि द लवर, सेड को हम विश्ड अथवा डिजायर्ड में परिवर्तित करेंगे, और कंजंक्शन के रूप में ऐसी जगह पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम रिपोर्टेड सब्जेक्ट को लिखेंगे, और रिपोर्टेड सब्जेक्ट यहाँ पर हर के बारे में बात चल रही है, तो हर को हम जब रिपोर्टेड सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी के रूप में लिखा जाएगा, और एक अतिरिक्त शब्द शुड का प्रयोग हम रिपोर्टेड सब्जेक्ट के पश्चात करेंगे। उसके बाद हम शेष वाक्य को लिख देंगे। तो इस तरह से विश अथवा डिजायर आने पर हम रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तित करते हैं। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में लेट आने पर एज्यूम का भी बोध होता है, कल्पना का बोध होता है, असम्पशन का बोध होता है। तो ऐसे समय में किस तरह से हम इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं, आइए देखते हैं कि ऐसे समय में हम सेड को एज्यूम्ड में परिवर्तित कर देंगे, कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं कि द टीचर एज्यूम्ड, कंजंक्शन के रूप में दैट, ए बी, यही सब्जेक्ट है, इसी के बारे में बात चल रही है, तो रिपोर्टेड सब्जेक्ट की जगह पर हम रिपोर्टेड सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे माइट, फिर लिखेंगे बी इक्वल टू सी डी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे समय में हम रिपोर्टिंग वर्ब को एज्यूम्ड शब्द में परिवर्तित करेंगे, कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे, फिर रिपोर्टेड सब्जेक्ट को लिखते हुए एक अतिरिक्त शब्द माइट का प्रयोग करेंगे। तो माइट का प्रयोग करके हम जो है शेष वाक्य को लिखेंगे। कि कभी कभी लेट से पहले डू नॉट अथवा डोंट आ जाता है। ऐसे समय में हम किस तरह से रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे, आइए देखते हैं। He said to me, do not let the child run away। ऐसे में यहाँ पर विनती भी हो सकती है, आदेश भी हो सकता है, लेकिन जो भी चीजें हैं प्रत्यक्ष न होकर के परोक्ष रूप से हैं, एडवाइस भी हो सकता है। तो ऐसे में हम इसे किस तरह से परिवर्तित करेंगे, आइए देखते हैं कि यहाँ पर हम सेड को यहाँ पर हम आस्क्ड में परिवर्तित कर देंगे, जो कि सबसे बेस्ट होगा। तो ही आस्क्ड, टू को रिमूव करेंगे, मी। उसके बाद यहाँ हम डू नॉट को हटा देंगे और लेट को नॉट टू लेट में परिवर्तित करेंगे, नॉट टू लेट। उसके बाद शेष वाक्य लिख देंगे। तो इस तरह से हम इसका इनडायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे। जब रिपोर्टेड स्पीच में लेटस अथवा लेट्स शब्द आता है, तो ऐसे में सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड अथवा प्रपोज्ड में परिवर्तित कर देते हैं। सजेस्टेड अथवा प्रपोज्ड। तो सजेस्टेड अथवा प्रपोज्ड में रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन किया जाता है, कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है, और रिपोर्टेड सब्जेक्ट की जगह पर हम वी शुड अथवा दे शुड का प्रयोग करते हैं। ध्यान से एक बार देख लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम लेटस अथवा लेट्स आने पर सजेस्टेड अथवा प्रपोज्ड में बदल देते हैं, कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं, और रिपोर्टेड सब्जेक्ट को वी शुड अथवा दे शुड में परिवर्तित कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि कहाँ किस तरह से परिवर्तन किया जाता है। आइए देखते हैं, जैसे लिखा है कि आई सेड टू हिम लेट अस रीड ए लेसन। यहाँ पर लेटस शब्द आया, लेटस शब्द आने पर हम इसके रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में परिवर्तित कर देते हैं। तो आई के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे प्रपोज्ड। आप सजेस्टेड भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रपोज्ड जो है थोड़ा बेस्ट माना जाएगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आएगा तो ऐसे में सजेस्टेड या प्रपोज्ड लिखने के पश्चात
हम टू को रिमूव नहीं करेंगे। पहली बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऐसा हुआ है कि हम टू को रिमूव नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर टू को हम लिख देंगे और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को भी लिखेंगे। कंजंक्शन के रूप में हम दैट का प्रयोग करेंगे और लेटर्स को हम दे शुड में बदलें कि वी शुड में बदलें, ये जानने के लिए हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट अथवा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट में से किसी जगह पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है अथवा नहीं। दोनों में से किसी जगह पर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट अथवा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट दोनों में से किसी जगह पर यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो यहाँ पर हम वी शुड लिखते हैं, अर्थात रिपोर्टेड सब्जेक्ट को वी शुड में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो वी शुड के बाद हम शेष बचा हुआ लिख देंगे। यहाँ पर आप प्रपोज्ड के बजाय सजेस्टेड भी लिख सकते हैं, लेकिन जब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो प्रपोज्ड बेस्ट माना जाता है। ही सेड टू मी लेट अस प्ले अ गेम, सेड को हम सजेस्टेड अथवा प्रपोज्ड में बदलेंगे, तो ही के बाद यहाँ पर सजेस्टेड बेस्ट होगा। टू को रिमूव नहीं करेंगे, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को हम जो कहते हैं लिख देंगे, कंजंक्शन के रूप में दैट लिखेंगे और लेटर्स को हम दे शुड अथवा वी शुड में परिवर्तित करेंगे। उसके लिए हमें देखना होगा कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट और रिपोर्टिंग सब्जेक्ट दोनों में से किसी जगह फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है अथवा नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, तो हम यहाँ पर वी शुड का प्रयोग कर दें। तो इस तरह से इसका इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन हो गया। अगला डायरेक्ट नरेशन है जिसे हमें इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित करना है। आइए देखते हैं। राम सेड टू मोहन लेट अस सिंग अ सॉन्ग, तो राम सेड को हम सजेस्टेड अथवा प्रपोज्ड किसी में परिवर्तित कर सकते हैं, दोनों बेस्ट हैं, चाहे सजेस्टेड लिखिए चाहे प्रपोज्ड, दोनों सही हैं, दोनों ठीक हैं। कंजंक्शन उसके बाद हम लिखेंगे, टू को रिमूव नहीं करेंगे, टू को जो कहते हैं लिख देंगे। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट का भी परिवर्तन नहीं किया जाता, उसे भी हम जो कहते हैं लिख देंगे। कंजंक्शन के रूप में हम दैट लिखेंगे। अब यहाँ पर लेटर्स को हम दे शुड में बदलें कि वी शुड में, उसके लिए हमें देखना होगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट अथवा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दोनों में से किसी जगह फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं आ रहा है, इसलिए ऐसी जगह पर इसे हम दे शुड में परिवर्तित करेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ है उसे हम लिख देंगे। आगे देखते हैं। आई सेड लेट अस प्ले कार्ड्स, देखते हैं इसे किस तरह से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं। आई के बाद सेड जो लिखा है इसे हम प्रपोज्ड अथवा सजेस्टेड में परिवर्तित कर सकते हैं, दोनों ठीक होते हैं, लेकिन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होने पर आप उसे प्रपोज्ड में ही परिवर्तित करें। कंजंक्शन के रूप में दैट लिखेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ नहीं रहा इसलिए टू करके ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। लेटर्स को हम वी शुड में बदलेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। उसके बाद जो बचा हुआ है उसे हम लिख देंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको रिपोर्टेड स्पीच में लेटर्स अथवा लेट्स आने पर किस तरह से उसे इनडायरेक्ट नरेशन में हम परिवर्तित करें, इसके बारे में पर्याप्त जानकारी हो गई होगी। आने वाले वीडियोस में हम आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे।